हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल और देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले की वीडियो में हम इससे पहले से 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुके हैं। उन वीडियो को भी वॉच कीजिएगा और देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या पूछा है, फाइंड x प्लस के 1 की पावर 6 प्लस के x माइनस के 1 की पावर 6 हैंस और अदरवाइज एवेल्युएट √3 भाई √2 प्लस के 1 की पावर 6 प्लस के √2 माइनस के 1 की पावर 6। अब देख कह रहा है कि फाइंड करिए इसे, फिर हैंस और अदरवाइज एवेल्युएट इसे भी कीजिए, तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसे करते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x प्लस की 1 की पावर 6 ले लेते हैं, फिर लेंगे x माइनस की 1 की पावर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू x और y की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 6। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। इस फॉर्मूला ये आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, चलिए तो यहाँ x प्लस के 1 की पावर 6 ये n है आपका, इक्वल टू या 6 समीशन r इक्वल टू 0 6c जी भाई ये 6c r और यहाँ x और 6 माइनस के r बाई कितना है 1 r। अब देखिए ये चीज हो गई। अब मेरे को क्वेश्चन में सिर्फ इतना लेके चलना है, इस फॉर्मूले को इतना सा बस जरा सा लेके चलना है। करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल r इक्वल टू 0 रखना है। यहाँ लिख देंगे हम पुटिंग वैल्यूज r इक्वल टू 0 to 6, 0 से लेके 6 तक वैल्यू लिखनी है मेरे को। 0 लिखना है पहले r की जगह, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 1 लिखना है इन पूरे इस पॉइंट में, फिर प्लस का साइन लगाएं, फिर 3, फिर 2, फिर इस प्रकार से चलना है। ठीक है, तो चलते हैं 6, यहाँ इम्प्लाई दैट का साइन लगाएंगे। यहाँ 6c0, यहाँ x और 6 माइनस की 0। ठीक है, यहाँ 1 और 0 प्लस का साइन लगाएंगे। अब 6c1, यहाँ x और 6 माइनस की 1 और 1 की पावर 1 प्लस का साइन लगाएं 6c2। ठीक है, अब x की पावर 6 माइनस की 2, यहाँ 1 की पावर 2 प्लस का साइन लगाएंगे 6c3, यहाँ x और 6 माइनस की 3 1 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ अब आ जाएगी 4 वैल्यू आ जाएगी 6c4 और यहाँ x 6 माइनस की 4। ठीक है, और 1 की पावर 4 प्लस का साइन लगाएंगे 6c5 और यहाँ x और 6 माइनस की 5 और 1 की पावर भी 5, तो 6c6 और x और 6 माइनस की 6 और 1 की पावर भी 6। अब देखिए ये सारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन हो गया ना। अब देखेंगे आप कि यहाँ जो 1 लिखा है ना, 1 की पावर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, तो यहाँ क्या आएगा, ऑलवेज 1 ही तो आएगा। अब ये है 0 तो यहाँ भी 1 आएगा। अब ये 1 की पावर 1 है, यहाँ भी 1 ही आएगा। 1 की पावर 2 है, यहाँ भी 1 आएगा। 1 की पावर 3 है, यहाँ भी 1 आएगा। 1 की पावर 4 है, यहाँ भी 1 आएगा। 1 की पावर 5 है, यहाँ भी 1 आएगा। 1 की पावर 6 है, यहाँ भी 1 ही आएगा। तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है ना, इसे नहीं लिखेंगे। अब देखिएगा, अब इसकी बेस पे चलना है। ये फॉर्मूलाज होते हैं NC0 का 1, NCN का 1, NC1 का n। ठीक है, तो NC0 है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम इम्प्लाई दैट का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख देंगे इनटू, अब x की पावर कितनी 6। ठीक है, तो x की पावर 6 लिख देंगे। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ 1 ही आएगा तो प्लस का साइन लगा देते, इसे लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अब 6c1, अब इसमें देख रखा होगा आपने, लिख रखा है मैंने 6c1। अब nc1 लिखा है, यहाँ 6c1 है, तो यहाँ n आ जाएगा, तो यहाँ भी 6 आ जाएंगे, तो यहाँ 6 लिख देंगे 6 इंटू। अब देखिए, अब यहाँ कितना है 5 बचेगा, तो x की पावर कितनी होगी 5, प्लस का साइन लगाएंगे, तो इसकी बारी खत्म हो गई। अब इसे देखते हैं 6c2। अब इसका फॉर्मूला होता है भैया NCR का, n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल n माइनस की r फैक्टोरियल। इसे हम वैल्यूज में पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, तो देखते हैं वैल्यू में पुट करते हैं। हम वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब देखिए 6c2 ये है क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन के r फैक्टोरियल और n माइनस की r फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन के 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और 6 माइनस के 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ कितना आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
अपॉन, अब यहाँ कितना बचेगा 4, ठीक है। तो 2 इंटू 1 और यहाँ 4 बचा, तो इसको भी खोल दो 4 3 2 इंटू 1, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इस 2 से ये 3 हो गया, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ 15 लिख देंगे हम। 62 की वैल्यू कितनी 15 इंटू, अब यहाँ कितनी 4 बचेंगे, तो एक्स की पावर कितनी हुई 4, प्लस का साइन लगाएंगे फिर से हम 6c3। अब 6c3 को कितनी वैल्यू आएगी देखिएगा, 6c3 की वैल्यू कितनी आएगी देखेंगे, चलिए देखते हैं वैल्यू कितनी आ सकती है। 6c3, अब देखिए 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल है, यहाँ 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस के 3 फैक्टोरियल, यहाँ कितना बचा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ भी 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट 2 बार, और इस 3 से ये 2 बार कैंसिल आउट, तो 2 टू जा 4 और 4 और 5 कितने आ गए 20 आ जाएंगे हमारे, ठीक है ना। तो 20 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 20 इंटू एक्स की पावर कितनी 3 बचेंगे ना, तो एक्स की पावर 3 प्लस का साइन लगाए। अब इसकी बारी 6c4, इसका आंसर कितना आएगा, अब यहाँ नीचे तो 4 आ जाएंगे, ठीक है, और 2, तो देख लेते हैं इसे भी हम क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिएगा 6c4, अब देखिए 6 फैक्टोरियल है यहाँ, और यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ 6 माइनस के 4 फैक्टोरियल, यहाँ कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 को खोल देंगे हम, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये नीचे 4 है इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और इस 2 से ये 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 इंटू 5 इजिकल टू 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 15 लिख देंगे इंटू एक्स की पावर 2 प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है ना। एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 4 है ना, तो 2 पे वैल्यूज आ जाएगी। अब ये 6c5, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, इसका आंसर 6 ही आएगा, क्यों ये 5 है ना, तो 5 यहाँ 1 बच जाएगा, और ये फिर से 6 रह जाएगा। 6 इंटू, अब यहाँ कितनी एक्स, तो यहाँ एक्स लिख देंगे और प्लस का साइन लगाएं, लास्ट पॉइंट रह गया 6c1, तो यहाँ कितना आंसर है 1 आएगा, और यहाँ कितना आंसर है 1 आएगा, इसका भी और इसका भी 1 आएगा, तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इस प्रकार से, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या है, एक्स की पावर 6 प्लस के 6 एक्स की पावर 5 प्लस के 15 एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस का साइन लगाएं 20 एक्स क्यूब प्लस के 15 एक्स स्क्वायर प्लस का 6 एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब और यहाँ प्लस का 1 है ये, ठीक है ना, प्लस का 1, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को करना क्या है, इसी प्रकार से लिखा रहने देना, ठीक है ना। अब बात आती किसकी, x माइनस 1 की पावर 6 की, इसकी भी तो इसको भी तो करना है मेरे को, तो ये क्वेश्चन दे रखा है मेरे को x माइनस की 6, और फिर इसे भी करना है, थोड़ा इसमें तो थोड़ा ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ x की वैल्यू, यहाँ फॉर्मूला है n समीशन r इक्वल टू 0, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी हो जाएगा ये सॉल्व, ठीक है, यहीं कर देंगे एक ही लाइन में सॉल्व इसे, ठीक है। NCR, ठीक है, x n माइनस की r और y इक्वल टू r, इतना हो गया। अब x माइनस की 6, अब देखिए यहाँ करना क्या है, अब x की पावर 6 है, इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने बता रखा है आपको। अब यहाँ x, अब यहाँ माइनस रख दिया जाए तो x प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ ये ऑड पावर है इसकी, तो ये माइनस का साइन होगा, यहाँ इवन पावर है तो यहाँ प्लस का साइन होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि x 6 और यहाँ माइनस की 6 एक्स की पावर 5, ठीक है, और प्लस का 15 एक्स उसके एक्स की पावर 4, यहाँ क्यू है तो यहाँ माइनस की 20 एक्स क्यू प्लस का 15 एक्स उसके और प्लस का 6 एक्स और प्लस का 1, यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस की वैल्यू तो रखी जाएगी एक ही, सिर्फ एक्स ही तो है, तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ गई। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, जो दे रखा है मुझे x प्लस की 1 की पावर 6 माइनस प्लस का साइन लगा, यहाँ x माइनस की 1 की पावर 6। अब ये चीज़ लिखिए, इसकी वैल्यू लिख दें, इसकी वैल्यू लिख दीजिए और इसकी वैल्यू लिख दीजिए, जो प्लस हो उसे प्लस कर देंगे, जो ऐड होगा उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो x की पावर 6 प्लस के 6 एक्स की पावर 5 प्लस के 15, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखेंगे हम, x की पावर 4 प्लस के 20 एक्स क्यूब प्लस के 15 एक्स स्क्वायर प्लस के 6 एक्स प्लस के 1, ये वैल्यू आ गई। अब इसे लिख देते हैं हम, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो x की पावर 6 माइनस के
6x की पावर 5 प्लस की 15x की पावर 4 माइनस की 20x क्यूब प्लस की 15x स्क्वायर, ठीक है, माइनस की 6x प्लस का 1। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इस 6 से ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा उसे प्लस कर देंगे हम, ठीक है ना, बचा उसे प्लस कर देंगे। बचा क्या, अब ये बचा तो कितना हो जाएगी, इम्प्लाई दैट का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा 2x की पावर 6। ये बचाइए तो इसे इतना हो जाएगा 30x की पावर 4 प्लस के ये और ये, तो ये भी 30x स्क्वायर, ठीक है ना, और ये बचा 1 लास्ट में, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है ना। अब देखिए इतना आंसर आया मेरा। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो x की पावर 6 प्लस का 15x की पावर 4 प्लस की 15x की पावर 2 प्लस का 1, ये आंसर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट आंसर हो गया। अब जो सेकंड आंसर आ रहा है आपकी बुक का वो भी कर लेते हैं। वो किस प्रकार होगा देखिए। अब देखिए ये चीज़ लिखी हुई है, क्या हम इसे x मान सकते हैं और इसे y मान सकते हैं। अगर ये x ये y है, अगर हम इसे x और y मान सकते हैं तो इसे भी मान सकते हैं। तो ये x हो गया √2 और ये 1 हो गया y। तो हम इसे वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x इक्वल टू क्या था √2 और y इक्वल टू था 1। अब इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा, अब देखिए x ही है, सिर्फ x ही तो लिखा रखा है इसमें सब में, तो हम x की वैल्यू पुट कर दें, y का कोई मीन्स भी नहीं है सर। तो यहाँ लिख देंगे 2, इम्प्लाई दैट का साइन लगाएंगे, यहाँ इस तरफ लिख देंगे कि √2 प्लस की 1 की पावर 6 प्लस के और √2 माइनस की 1 की पावर 6, इसे सॉल्व कर रहा है ना। तो यहाँ x की पावर कितनी है 6 है, तो √2 की पावर 6 हो जाएंगी यहाँ, प्लस का 15 इंटू √2 की पावर 4 प्लस का 15 और इंटू √2 की पावर 2 प्लस का 1, ये वैल्यू है। अब देखिए 2, अब इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा ना, क्यों होगा नहीं, देखिए कैसे होगा। अब देखिए भाई, अब √2 को 6 बार लिखना है, कितने बार 6 बार, √2, ठीक है, और √2 और √2 और √2। अब देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट बन गए, तो यहाँ 2 और 2 और 2, तो हम 2 क्यों नहीं लिख सकते क्या, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 2 क्यू प्लस का, अब ये कितना है 4 है, तो 4 के कितने बनेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, यहाँ लिख देंगे 15 इंटू 2 की पावर 2, इस प्रकार से प्लस का साइन लगाएं 15। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो 2 इंटू, अब यहाँ कितना आ जाएगा 8 आएगा ना, 8 प्लस के, अब यहाँ कितना 4, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 80 प्लस के इसके करेंगे तो 30 प्लस के 1, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ करेंगे 16 प्लस के 120 प्लस के 60 और प्लस के 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसे प्लस कर देंगे, इम्प्लाई दैट का साइन जरूर लगाएं आप, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 198। तो यही आपका आंसर हो गया, ये आपका कंप्लीट आंसर है। और आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।